सभी 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों को नमस्कार। हम लोग भाग 1 में हिंदी विषय से जुड़ा हुआ दादी माँ पाठ पढ़ रहे थे। तो भाग 1 में दादी माँ इस पाठ से हमने दादी माँ की जो विशेषता है उसको हमने जाना। साथ ही साथ दादी माँ किसे कहा जाता है यह भी हमने जाना। तो दादी माँ परिवार के लिए क्या होती है, सिर्फ परिवार ही नहीं, अपने समाज के लिए उनका योगदान क्या होता है, कुछ हद तक हमने भाग 1 में जाना। जैसे कि हमने जाना लेखक बीमार पड़ जाते हैं। बीमार पड़ जाते हैं तो घर का कोई दूसरा सदस्य लेखक के नजदीक नहीं जाता, सब अपने काम में लिग्न हो जाते हैं। लेकिन घर की जो बुजुर्ग महिला है दादी माँ, वह कभी किसी को अपने सारे काम छोड़कर घर के हर एक सदस्य की देखरेख देखभाल का जिम्मा अपने ऊपर उठाए रखती हैं। तो इसमें जब लेखक बीमार हो जाते हैं तो लेखक को वे हर समय अपना एक एक क्षण दे देती हैं। लेखक को उस बीमारी से दुरुस्त करने के लिए, तंदुरुस्त करने के लिए भरसक कोशिश करती है। अपनी देहाती दवाइयों के सारी दवाइयों का प्रयोग करती हैं और दादी माँ का जो मुख्य उद्देश्य था वह था घर की साफ सफाई। जहां साफ सफाई हो वहां पर बीमारी ना के बराबर होती है। तो साफ सफाई पर वो ध्यान देती, सब घर के सभी सदस्यों को बताती कि घर साफ सुथरा हो, सर्वप्रथम कार्य। फिर उसके बाद डॉक्टर को न दिखाकर पहले घरेलू उपचार करती। फिर अपने बस से न हो तो डॉक्टर तो होते ही हैं। यह है दादी माँ, पुरातन दादी माँ। दादी माँ को डॉक्टर नाम दिया जा सकता है, दिया भी जाएगा। साथ ही साथ दादी माँ अपने परिवार से न जुड़कर समाज के लिए भी योगदान देती है। इसी योगदान से संबंधित भाग 1 में हमने देखा कि रज्जो नामक महिला उनसे उधार रुपए ले लेती है कोई जरूरत के लिए। अपने जरूरत वाले दिए हुए रुपए वापस मांगती है दादी माँ उससे, वो देने में असहाय रहती है। तो ऐसी परिस्थिति में जब रज्जो दादी माँ को अपनी आप बीती सुनाती है तो उस आप बीती को सुनकर, वह आप बीती क्या होती है, रज्जो की बेटी की शादी होती है। शादी के कारण वह अपना लिया हुआ रुपया दादी माँ को न दे सकने की अपनी जो ये है वो बता देती है। तो बताने के बाद दादी माँ उससे जोर जबरदस्ती न कर, उससे अपना रुपया न वसूल करते हुए फिर उल्टे उसी रज्जो को अपनी बेटी के शादी के खर्च के लिए रुपए देती है। तो देखिए यहां पर दादी माँ की जो सोच है, दादी माँ समाज के लिए कैसे उपयोगी है, ये सारी घटनाएं ऐसे घटती रहती है। तो इस पाठ से जुड़ा हुआ भाग 2 में हम यह जानेंगे कि दादी माँ और किन किन लोगों के कामों में उपयोगी हो सकती हैं, परिवार को किस प्रकार बचाती हैं। अब उनके परिवार में एक शादी रस्म
कार्य चल रहा है और शादी किस प्रकार समाप्त होगी, उस शादी में कौन से विघ्न उत्पन्न होंगे, वो विघ्न उत्पन्न होने के बाद वहां पर उस विघ्न को दूर करने के लिए कौन सहायक होगा, इस पाठ के भाग 2 में हम पढ़ने के बाद इसकी हमें पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त होगी। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। शादी कार्यक्रम में रात में गीतों का गाने का कार्यक्रम होता है हर एक परिवार में। विवाह की रात को अभिनय भी होता है, अभिनय नाटक के तौर पर। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। इसमें विवाह से लेकर पुत्रोपति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। लेखक का ममेरा भाई दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा, छोटे बच्चे हैं उनसे क्या पर्दा, मतलब औरतें जो है गीत वगैरह गा रही थी, दृश्य पेश कर रही थी। औरतों का कार्यक्रम था। उस औरतों के कार्यक्रम में बच्चे सिर्फ लेटे हुए हैं, देख नहीं रहे हैं, लेकिन औरतों को उनसे ऐतराज था कि यहाँ से बच्चे चले जाएं। दादी माँ उन औरतों को गुस्सा करती हैं, बच्चों से कोई पर्दा ना करें, बच्चों के सामने शर्म वाली चीज ना रखें। लड़के और 12 का मन एक सा होता है। लड़के और 12 का मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। उस कार्यक्रम के समय में दादी माँ ने क्या किया, मेरे ऊपर एक चादर उठा दिया और मुझे वहीं पर सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। कार्यक्रम, दादी माँ ने उन्हें गुस्सा किया। उस गुस्से को के दृश्य को देखकर हंसी आ रही है। अब उस कार्यक्रम के दृश्यों को देखने के बाद भी बहुत हंसी और आनंद मिलने वाला है। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दो, भेद खुल जाए तो निकल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भांडाफोड़ हो गया। देवो की मां ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दो। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्यों लगती है, उस लड़के के मुंह क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देवो की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं, अभयदान मिल जाता है। कोई भी गलती कर दो और करने के बाद दादी माँ के आश्रम में चले जाओ तो गलती माफ हो जाती है। दादी माँ के नजदीक कोई नहीं आता, कोई नहीं भटकता। तो यहाँ पर लेखक ने भी वही कार्य किया। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक बात आज कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्य चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टुट्टी मालूम होती। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। दादी के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति वे की, वह घर की तो थी नहीं।
दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पचवा का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। देखिए, एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़े बैठी है। उन्हीं स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहां क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछो, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ, क्या है, पूछ। तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल, धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं, परेशानी में। दूसरा चारा ही क्या है? दूसरा चारा ही क्या है? शादी है, विवाह है, तो विवाह में पैसा चाहिए। उनके पास पैसा नहीं है, परेशान है। पहले ही उन्होंने दादा के श्राद्ध के लिए कर्ज उठा रखा है। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए, उनके चेहरे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? देखिए दादी माँ, रोता क्यों है रे? दादी माँ ने कहा। दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूं ही, मैं अभी जिंदा हूं ना, क्यों रोते हो? उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उसका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहज कर रखती आई हूं, यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। तो देखिए अनुभव, उन्होंने क्या अनुभव दिया, क्या सीख दी हम लोगों को कि समय के चक्र को पहचानो। आज हमारे पास है, कल नहीं होगा, तो उस कल के लिए भी हमें कुछ संजोए रखना है, ना कि आज है कहकर हमें उसे उड़ाना है। लेकिन बुजुर्ग लोग यह नहीं करते थे। बुजुर्ग लोग समय को पहचानते थे, पीछे हमने क्या किया, आगे क्या करना है, वर्तमान में क्या करना है, ये सारी चीजें अनुभव के आधार पर वे किया करते थे। तो यहाँ पर घर की किसी भी बड़ी मुश्किल को दूर करने के लिए बुजुर्ग लोग ही हमारा सहारा बनते हैं। तो यहाँ पर दादी माँ ने अपने परिवार की जो इज्जत थी, उस इज्जत को बचाने के लिए अपनी शादी वाले कंगन उनको दिए और कहा, क्यों डरते हो, क्यों हिम्मत हारते हो, मैं हूं ना, कहकर उन्होंने बताया। फिर बताते बताते उन्होंने एक सीख वाली बात उन्हें दे दी कि देखो बुजुर्ग लोग आगा पीछा देखा करते थे। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई, धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। हाथ में किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता।
मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? मतलब दादी माँ परलोक सिधार गई। देखिए, तो यह पाठ हमें बुजुर्गों का आदर करना, बुजुर्गों का सम्मान करना सिखाता है। सो इस पाठ को सुनने के बाद आप लोगों ने क्या सीखा होगा, मुझे इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट के तौर पर सुनाएंगे। धन्यवाद।